गाजियाबाद से इस वक्त हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है और ये खबर आपके परिवार की सेहत से जुड़ी है। क्या आप भी सड़क किनारे जूस पीते हैं? क्या आप भी राह चलते हुए जूस की दुकान अगर दिख गई तो जूस पीते हैं? तो ये जानकारी आपके लिए कि जूस में यूरिन मिलाकर आमिर पिलाता था। जगह जगह जूस की दुकान और किस तरह से आप अब हो जाइए सावधान, क्योंकि इस पुलिस की कार्रवाई में इस आरोपी को पकड़ लिया गया है। दुकान में यूरिन से भरा कंटेनर भी मिला है और पुलिस ने एक नाबालिग को भी गिरफ्तार किया है। तो गाजियाबाद से शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां पर जूस में यूरिन मिलाकर पिलाया जाता था। आपकी परिवार के साथ और आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जाता था, इसका ये जीता जागता नमूना है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है इस पूरे मामले में और इसी के साथ साथ गिरफ्तारी भी कर ली है। आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक कंटेनर मिला है जिसमें यूरिन था और इसे जूस में मिलाकर लोगों को परोसा जाता था। बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आमिर नाम के शख्स ने जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहा था, आखिर ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की है? तो आप भी सड़क किनारे जूस पीते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सवाल यही कि कहीं आपके जूस में यूरिन तो नहीं मिला है। जूस में यूरिन मिलाकर पिलाता था आमिर। जगह जगह जूस की दुकान अगर है और आप जाकर जूस पीते हैं तो ऐसे में सावधान हो जाइए। शर्मसार करने वाली ये घटना आपको बता दें और किस तरह से पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए और आनन फानन में ये कार्रवाई की। और जब कार्रवाई की तो पुलिस को एक कंटेनर मिला है यूरिन से भरा हुआ और इसी कंटेनर से ये पूरा का पूरा जो यूरिन है जूस में मिलाया जाता था। शर्मनाक ये हरकत है और उसके बाद आरोपी जो है आमिर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि सेहत का ख्याल रखने के लिए लोग जूस पीते हैं और उन्हें क्या पता कि उनके जूस में किस तरह से यूरिन मिलाया जा रहा था। क्या है आपको बताते चलते हैं। किस तरह से आप देखिए गाजियाबाद में खुशी जूस के नाम से ये दुकान चल रही थी और लोगों को जूस में यूरिन मिलाने का बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद जूस बनाने के बाद चुपके से यूरिन मिलाया जा रहा था। लोगों ने देखा और हंगामा करना शुरू कर दिया। जब पुलिस पहुंची तो दुकान में यूरिन से भरा कंटेनर मिला। कंटेनर में करीब 1 लीटर यूरिन होने का बड़ा आरोप लगा है। लोगों ने कहा कि आमिर ने गलती मानते हुए माफी भी मांग ली है और पुलिस ने आमिर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि ऐसी घिनौनी हरकत क्यों की गई? एक दुकान खुशी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। पुलिस द्वारा इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई तो दुकान से एक कैन से करीब 1 लीटर मानव मूत्र प्राप्त हुआ है। दुकानदारों से पूछने पर उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। पुलिस द्वारा तत्काल आमिर सनाफ साबिर खान तथा उसके एक बाल अपचारी साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ जुड़ गए हैं। पीयूष, आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि आमिर जैसे शख्स को यूरिन मिलाकर इस तरह से बेचना पड़ रहा था? माफी तो मांग ली है उसने, लेकिन इसके पीछे उसका मकसद क्या था, कुछ बता पाया है? देखिए, निश्चित रूप से शिवाजी लोहड़ी उसकी दुकान के बाहर खड़ा तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये उसकी दुकान थी, उसके बाद जो जानकारी लोगों को पता चली उसके बाद दुकान से बोर्ड हटा दी गए और जो दुकान मालिक है उससे दुकान को खाली करने के निर्देश जो है दे दिए। एक नहीं बल्कि यहाँ पर 4-5 एक ही परिवार के द्वारा दुकानें चलाई जा रही थी, जिसके बाद मानव मूत्र मिलाकर यूरिन में पिलाने का मामला सामने आया। लोगों का गुस्सा फूटा और उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुंची तो यहाँ से एक केन में 1 से 1.5 लीटर मानव मूत्र बरामद किया गया, जिसके बाद दुकानदार ने भी स्वीकारा कि गलती हुई है उससे। यहाँ पर लोग हैं कि भी उससे बातचीत करते हैं। भैया, कैसी जानकारी हुई? स्थानीय पार्षद जब लोगों द्वारा मुझे जानकारी आया तो मैंने देखा कि जो यहाँ पे काम करे थे। पीयूष, देखिए बड़ा सवाल यही उठता है कि माफी मांग ली है, लेकिन देश के कोने कोने में हर सड़क पर इस तरह की जूस की दुकान देखने को मिलती है और लोग कहीं न कहीं अपनी सेहत को ख्याल में रख के जूस पीते हैं। ऐसे में तो हर जूस कॉर्नर से भरोसा ही उठ जाएगा। निश्चित रूप से दुकान का नाम खुशी और जूस में मिलाकर बांट रहा था यूरिन। लोगों का गुस्सा है और कहीं ना कहीं विश्वास पूर्वक लोग सेहत के लिए जूस पीने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पर जूस पहले पी चुके हैं। आप बताएं किस तरह से पता चला और जब पता चला है तो क्या मन में बीत रहा है? किस तरह
चला जब मैं यहाँ से अपनी दुकान की तरफ अंदर जा रहा था तो मैंने देखा उसे वो टॉयलेट कर रहा था बोतल में, तो पूछा क्या कर रहा है, तो उसका जवाब ये था मैं कुछ नहीं कर रहा। मौका वारदात में वहाँ एक बोतल मिली जिसमें था बिस्लेट की, उसमें उसने उसको मुँह था और उसको टॉयलेट करके वहीं पर उसने हाथ धोए, तो उससे पूछा गया तो उसने बोतल वहाँ से हटा दी। मौके वारदात था जब अंदर तलाशी ली गई तो एक 5 लीटर की कैन मिली गई पूरी भरी हुई यूरिन से। आप पीते थे यहाँ पे जूस? हाँ जी। तो अब क्या ख्याल आ रहे हैं? ख्याल सर यार की बहुत बड़ी गलती है कि दुकान से यहाँ तक और पीना सबसे बड़ी गलती है कि जांच नहीं करना सबसे बड़ी। कोई भी अगर दुकान लेता है, कोई भी चीज ले तो जांच पड़ताल करी जाएगी, दुकान कौन ले रहा है, क्या ले रहा है। पीयूष, आम जनता से तो ये सवाल भी बनता है, देखिए किस तरह से कभी थूक लगाकर रोटी बनाई जाती है तो कभी यूरिन मिलाकर जूस पिला दिया जाता है। ऐसे में तो लोगों का भरोसा ही उठ जाएगा खाने पीने की चीजें अगर बाहर इस तरह से मिलावट के साथ मिलती है। बड़ा सवाल यही है कि इस तरह की हरकत का कोई आर्थिक लाभ नहीं होता तो मंशा क्या है, क्या मंशा है, क्या समझ पा रहे हैं कि क्या मंशा है ऐसी हरकतें करने की? कुछ जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू कॉलोनियों में जा करके इस तरीके की दुकान खोल करके लोगों के साथ जो इतना बड़ा शोषण हो रहा है। माननीय योगी जी का जो फैसला था पूर्व में वो बहुत अच्छा फैसला था, उसका हम स्वीकार करते हैं उस फैसले को, और ये फैसला दोबारा लागू होना चाहिए। मैं हिंदू युवानी संगठन से पूर्व में जिला मंत्री हूँ गाजियाबाद से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो योगी जी ने फैसला दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम की दुकान पर मुस्लिम नाम लिखा होना चाहिए, और मेरा मानना ये है कि किसी भी मुस्लिम की दुकान से एक हिंदू परिवार कुछ भी चीज ना खरीदे। आप क्या कहेंगी, महिला है, आप पूजा में भी जूस लेती होंगी? देखिए मैं तो कभी पिया नहीं है, लेकिन जब से सुना मैंने आज ही सुना और इतना गुस्सा आ रहा कि बस क्या कर दूं, मेरे मन में तो बहुत गुस्सा है मुझसे। और हमारे हिंदुओं को समझना चाहिए किराए पे देने से पहले भी इनकी जांच होनी चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं। पीयूष, इनसे ये भी सवाल पूछिए कि यही कारण था कि कहीं न कहीं सूबे की सरकार बार बार कह रही थी कि जो नेम प्लेट है उसको चेंज किया जाए। खुशी के नाम का ये जूस कॉर्नर है लेकिन चला आमिर रहा था, और फिर उसके बाद इस तरह की घिनौनी हरकत। बिल्कुल दिलचस्प दिलचस्प नामों से ये दुकानें चलाई जा रही थी। क्या लगता है मतलब किस तरीके से ये एक पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है, क्या लग रहा है? ये एक साजिश के तहत कार्यक्रम चल रहे हैं। इंद्रापुरी के अंदर 4 दुकानें किया, आज सुबह हम लोगों ने बंद कराने का काम किया। एक दुकान पे तो हमें देखा कि बिरयानी और उसी हाथ से कुछ धोना, ना कोई धोना ना कुछ करना, और गंदगी इतनी है कि बहुत ज्यादा है। जब हम लोगों ने देखा कि एक दुकान 15,000 रुपये किराया, 15,000 के 2 लड़के, 5,000 का बिजली का, 50,000 का बिल बैठता, कितना जूस बेच लेगा वो? महीने में कितना जूस बेच लेगा? 50,000 का जूस भी नहीं बेच पाएगा। ये 4 दुकानें पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से काम कर पा रहे हैं? कहीं ये फंडिंग हो रही है, मानसिकता समझी आप बताएं मतलब किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं? हम लोग एक छोटी दुकान खोलेंगे, अरेंज करने कहाँ से करते जा रहे हैं, आराम से हैवी दुकानें भी डाल देते हैं। हमारे इलाके में काम नहीं है, सफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आता। भाई साहब आप बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि हम हिंदुओं को इनके यहाँ से किसी चीज की भी ये घटनाक्रम आपने सुना, कितना घृणित है। और जो लोग पीयूष, बड़ा सवाल ये उठता है, देखिए लोग उपवास करते हैं उस वक्त जूस पीते हैं, लोग बीमार होते हैं उस वक्त जूस पीते हैं। जूस ऐसे वक्त में पिया जाता है जब कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रोजाना के अलावा भी कोई ऐसी जरूरत होती है। ऐसे में तो कहीं ना कहीं धर्म भ्रष्ट करने से लेकर आप देखिए कि जो मरीज है उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा था। देखिए निश्चित रूप से यहाँ कुछ लोग हैं, स्थानीय सारे लोग हैं जो यहाँ से कभी ना कभी जूस खरीद चुके होंगे, हालांकि अब वो अफसोस कर रहे होंगे। क्या लगता है, रस पूजा में भी जूस लोग पीते हैं, तो ऐसे में धर्म के साथ बिल्कुल खिलवाड़ है। तो हम भी कर सकते हैं, कल को हम पूजा पाठ करेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया ना इस चीज से। अब ऐसा तो नहीं कर सकते, देखो मोमडन लोग हैं, जब हम उनकी पत्नी गलत नहीं करते तो वो हमारे लिए कैसे गलत कर सकते हैं? ये इसके पीछे मानसिकता क्या समझ में आ रही है, क्या किस मानसिकता के तहत ये काम किया जा रहा है? ऐसा ही बहुत बड़ा गिरोह है जो इस काम में लगा हुआ है। बिल्कुल साफ तौर पर पीयूष, देखिए लोगों में आक्रोश है और कहीं ना कहीं इस घिनौनी हरकत के बाद पिटाई तो जरूर की गई है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा।